सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन कार्य सुचारू चल रहा है। आपको पता है मेरा नाम मेधावी कौशिक है, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको पद, और पद भी किसके हैं? पद भी आपके सामने है रहीम दास के। किसके पद है विद्यार्थियों? रहीम दास। रहीम दास के पद पढ़ाऊंगा। और रहीम दास के जो दोहे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है नीतिपरक दोहे। मतलब नीति की बात, ज्ञान की बात अगर दोहे में आते हैं बताई जाए तो वो क्या होते हैं? नीतिपरक दोहे। अब तक मैं आपको जो है वो 7 इसके जो है वो दोहे कहा चुका हूँ विद्यार्थियों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इन 7 दोहों के आज समझ में आ गए होंगे। आज मैं बताऊंगा आपको 8वां और 9वां दोहा। तो विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगाकर पढ़िए। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं कहूँगा आपको रहीम दास के दोहे। 8 नंबर। बिगड़ी बात बने नहीं, नाक करो किन कोय, रहीमन फाते दूध को, मथे न माखन होए। बिगड़ी बात बने नहीं, नाक करो किन कोय, रहीमन फाते दूध को, मथे न मक्खन होए। देखिए विद्यार्थियों, इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी क्या कह रहे हैं आप देखिए। बिगड़ी बात, बिगड़ी बात का मतलब क्या है? बिगड़ी हुई बात। बिगड़ी बात का मतलब यहाँ पे क्या है? बिगड़ी बात बने नहीं, नाक करो, नाक का मतलब प्रयत्न करना, नाक कोए किन होए, रहीमन फाटे, फाटे का मतलब फटना, दूध को मथे, मथे का मतलब होता है मथना, न मक्खन होए, मक्खन का मतलब क्या है? मक्खन, जो कृष्ण जी को बहुत पसंद था। रहीम दास जी दोहे के माध्यम से क्या कह रहे हैं देखिए, जो आपका 8 नंबर दोहा है कि बिगड़ी बात बने नहीं, नाक करो किन कोए, रहीमन फाटे दूध को, मठे न मक्खन होए। रहीम दास जी क्या कह रहे हैं कि अगर कभी किसी कारणवश कोई भी ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर बात बिगड़ जाती है, रहीमन बात बिगड़े बात नहीं, अगर किसी भी कारणवश से बात बिगड़ जाती है तो बात क्या है विद्यार्थियों? पुनः जो है वो नहीं बन पाती। उन व्यक्तियों के बीच में, जिन व्यक्तियों के बीच में बात बिगड़ गई है, बात बिगड़ना मतलब कुछ अपदा विवाह हो गया है, या एक दूसरे पर विश्वास खो दिया है, बोलचाल बंद कर दिया है, तो उन पे दोबारा से जो है वो तुरंत बिगड़ी बात नहीं बन पाती। जिंदगी भर के लिए क्या बन जाती है? गांठ बन जाती है विद्यार्थियों। इसलिए क्या कहा गया है? बिगड़ी बात बने नहीं, नाक करो किन कोय। प्रयत्न चाहे कितने ही ना कर लो, प्रयास जो है कितने ही ना कर लो, कितने ही बार ये प्रयास कर लो कि बिगड़ी बात बन जाए, या जो बात बिगड़ गई है वो ठीक हो जाए, कितने ही प्रयास कर लो, लेकिन वो बात नहीं बन पाती। जो बात एक बार बिगड़ गई विद्यार्थी, वो तो बिगड़ गई। उस बिगड़ी बात को बनाने के अंदर आप कितना ही प्रयास कर लो, प्रयत्न कर लो, आप उस बात को नहीं बना पाओगे। रहीमन फाटे दूध को, मथे न मक्खन होए। रहीम दास जी कहते हैं जिस प्रकार से फटा हुआ दूध को आप कितना ही मथते हैं, मक्खन नहीं बन पाता। दूध है, अगर दूध कभी किसी कारण में फट गया है तो फटे हुए दूध को आप कितना ही मथिए, मथने का मतलब होता है बार बार जो है उसे मथते रहिए, उसका मक्खन नहीं हो पाएगा। फट गया दूध, उस फटे हुए दूध को आप पुनः जो है वो सही दूध नहीं बना पाते। उसी प्रकार रहीम दास जी कहते हैं अगर बात कोई बिगड़ जाती है तो बिगड़ी बात को पुनः जो है वो आप सुधार नहीं सकते। इसलिए रहीम दास जी क्या कहते हैं इसके अंदर देखिए, एक बार जो बात बिगड़ जाती है, नाक प्रयत्न करने पर भी वह नहीं बनती। एक बार जो बात बिगड़ जाती है, नाक प्रयत्न करने पर भी, 1000 बार प्रयत्न करने पर भी, प्रयास करने पर यह बात नहीं बन पाती है। जिस प्रकार से कवि ने उदाहरण दिया है। और नीतिपरक दोहे की बात यही होती है विद्यार्थियों कि नीति का मतलब क्या होता है? ज्ञान की बात दोहों के माध्यम से बनाना, ऐसी ज्ञान की बात जिससे समाज के लोग जानते हो,
जिसे समाज के लोग मानते हो उस समाज के लोगों की बात जो है वो नीति के बारे में बताना, ज्ञान के बारे में बताना, उदाहरण देकर बताना, जिसे समाज के लोग जानते हो वो क्या होता है, नीतिपरक दोहे होते हैं। इसीलिए रहीमदास के दोहे क्या कहते हैं, नीतिपरक दोहे कहते हैं। तो रहीमदास जी ने क्या उदाहरण दिया है, फटे हुए दूध का उदाहरण दिया है। कौन सा उदाहरण दिया है दोहे में, फटे हुए दूध का उदाहरण दिया है। जिस प्रकार से दूध के फट जाने पर उसे कितना भी मथा जाए, रहीमन फाटे दूध को मठे न मक्खन होए। जिस प्रकार से दूध को फट जाने के बाद में उसे कितना ही मठा जाए उससे मक्खन प्राप्त नहीं निकलता। इसी प्रकार बिगड़ी हुई बात, एक बार जो बात बिगड़ जाती है उसे 1000 नाक कोशिश करने के बाद भी नहीं संवारा जा सकता, उसे नहीं बनाया जा सकता, उसे किसी प्रकार से नहीं अभिव्यक्त किया जा सकता। एक बार जो बात बिगड़ गई वो तो बिगड़ गई विद्यार्थी, उसे आप चाहकर भी सही ढंग से नहीं बना पाएंगे, उसे चाहकर भी सही प्रकार से नहीं जोड़ पाएंगे। इसीलिए बात को बिगड़ने मत दीजिए, बिगड़ी बात बिगड़ जाने पर फिर से नहीं बनती। इसलिए रहीमदास जी क्या कहते हैं, ऐसा प्रयास करो कि बात कभी भी ना बिगड़े, ऐसा प्रयास कीजिए कि बात वो बिगड़े ना। इसलिए रहीमदास जी क्या कहते हैं, इसीलिए बिगड़ी बात ऐसा होना चाहिए कि कभी भी वो बात ना बिगड़ पाए। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको 8 नंबर दोहा समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, नाक करो किनकोए, रहीमन फाटे दूध को मठे न माखन होए। बिगड़ी बात बने नहीं, नाक करो किनकोए, रहीमन फाटे दूध को मठे न मक्खन होए। रहीमदास जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बहुत ही अच्छे उदाहरण के माध्यम से, कि एक बार जो बात बिगड़ जाती है, एक बार जो बात हमारे हाथ से निकल जाती है, उसे नाक प्रयत्न करने के बाद भी वह नहीं बनती। कितने ही प्रयत्न कर लो, कितने ही प्रयास कर लो, वह बात नहीं बन पाती। कवि ने कहा है, जिस प्रकार से दूध के फट जाने पर, जिस प्रकार से दूध के फट जाने पर कभी भी फटे हुए दूध का मक्खन नहीं निकल सकता, उसी प्रकार बिगड़ी हुई बात को बनाया नहीं जा सकता। एक बार जो बात हमने बोल दी, एक बार जो बात बिगड़ गई, उसे दोबारा से सही नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम जो है वो ऐसी परिस्थिति आने ना दे संसार के अंदर, ऐसी परिस्थिति अपने जीवन में आने ना दे कि जब बात क्या हो बिगड़ जाए। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको 8 नंबर दोहा समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें बात की जाए तो वही एक दृष्टांत उदाहरण का प्रयोग किया गया है। कौन से उदाहरण का प्रयोग किया गया है, दृष्टांत उदाहरण का प्रयोग किया गया है। और दृष्टांत में भी क्या बताया था मैंने आपको, एक ऐसी दृष्टांत योग्य बात बताई गई है जो समाज के लोग जानते हैं। और यहाँ दृष्टांत किसका नहीं है, फटे हुए दूध का। किसका नहीं है विद्यार्थियों, फटे हुए दूध का। तो कौन से रंग का प्रयोग किया है, दृष्टांत रंग का प्रयोग किया गया है। भाषा अच्छी है और देखिए, और साथ में कौन सा हो जाएगा आपके सामने, अनुप्रास अलंकार। अलंकार भी आपके सिलेबस में है तो अलंकार को ढंग से कर लीजिए। अनुप्रास अलंकार मतलब क्या होता है, अनु प्लस पै प्लस आस, एक के पीछे एक वर्ण निर्धारित क्रम में बैठे तो क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, बै फी बै और फी बै, किसकी पुनरावृत्ति हुई है, बै की पुनरावृत्ति हुई है निश्चित क्रम के अंदर। और एक देखिए कै की पुनरावृत्ति हुई है। तो इस प्रकार से किसकी पुनरावृत्ति हुई है, 2 वर्णों की पुनरावृत्ति हुई है। एक तो हुई आपके सामने बै वर्ण की, और एक आपके सामने हुई है कै वर्ण की। क्या हुई है विद्यार्थियों, पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है, एक से ज्यादा बार आना। तो अलंकार कौन सा हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार। अलंकार कौन सा हो जाएगा आपके सामने, अनुप्रास अलंकार। तो देखिए विद्यार्थियों, जो 8 नंबर दोहा है उसके अंदर 2 प्रकार के अलंकार बताए मैंने आपके सामने। एक तो क्या है, दृष्टांत अलंकार। और आप ये बात मान के चलिए कि रहीमदास जी के लगभग दोहे में क्या है, दृष्टांत अलंकार देखने को मिलता है। रहीमदास जी के लगभग दोहे में क्या देखने को मिलता है, दृष्टांत अलंकार देखने को मिलता है। और साथ में कौन सा, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार मतलब क्या है, बै बिगड़ी बात बने, वर्णों की निश्चित क्रम में पुनरावृत्ति होती है तो वहां कौन सा होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। और यहाँ पे किसकी है, कै की है। तो बै और कै की क्या है विद्यार्थियों, पुनरावृत्ति है। मुझे उम्मीद है आपको ये 8 नंबर दोहा समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, 9 नंबर दोहे की बात करें। रहीमन देखी बड़ेन को, नगु न दीजे को डाई, जहां काम आए सुई का करे तनवाई। रहीमन देखी बड़े को, नगु न दीजे जाई, रहीमन देखी बड़ेन को, नगु न दीजे डाई, जहां काम आवे सुई का करे तनवाई।
बहुत ही अच्छा दोहा, ये भी नीति पर दोहे के अंतर्गत आएगा, क्योंकि नीति की बात बताई गई। रहीमन देखी, रहीमन यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों, कवि का नाम। देखी का मतलब क्या है, देखना। बड़े का मतलब बड़ा। को नघु का मतलब क्या होता है, नघु का मतलब होता है छोटा। न दीजिए डाई, डाई का मतलब डालना। जहां काम आए, काम का मतलब उपयोग, उपयोग में आना। जहां काम आवे सुई का करे तनवाई, तनवार, क्या करे तनवार। देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको प्रत्येक शब्द का बता दिया है, दोबारा से देखने का प्रयास कीजिए एक बार। देखिए, रहीमन देखी बड़ेन को, रहीमन क्या है, कवि का नाम। देखी क्या है, देखना। बड़ेन का मतलब बड़ा, नगु का मतलब छोटा, न का मतलब नहीं, दीजे का मतलब देना, डाई का मतलब डालना। जहां काम, काम का मतलब क्या, उपयोग। जहां काम आए सुई क्या करे तनवाई, तनवार का मतलब तनवार। देखिए रहीमदास जी दो में क्या कहना चाहते हैं, रहीमन देखी बड़ेन को, नगु न डीजे जाई। किसी को भी संसार में छोटा नहीं समझना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए, एक समान भाव रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपने किसी को छोटा समझ लिया तो हो सकता है वो बाद में आपके सामने जो काम आ पाए। जहां काम आवे सुई वहां क्या करे तनवारी, जहां सुई का उपयोग है वहां तो सुई काम आएगी, तनवार क्या करने की। इसलिए कभी रहीमदास जी कहते हैं कभी भी किसी का अपमान किसी परिस्थिति के अंदर नहीं करना चाहिए। तो कभी रहीमदास जी क्या कहते हैं कि बड़े उच्च पद और सम्मान वाले लोगों को छोटे या सामान्य लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। रहीमन देखी बड़े को, नगु न डीजे डाई। कभी भी जो ऊंचे पद के लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो अमीर वर्ग है, उन्हें कभी भी गरीबों का, निम्न वर्ग का, मध्यम वर्गीय वर्ग का, छोटे लोगों का त्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें साथ लेकर चलना चाहिए। उच्च पद और मान सम्मान वाले लोगों को देखकर छोटे या सामान्य लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जहां सुई काम आती है वहां तलवार कुछ भी नहीं करती। जहां काम आवे सुई क्या करे तलवार, जहां काम ही सुई का है, जहां सुई का उपयोग है वहां तलवार क्या करने की आपके सामने। वहां जो तलवार की क्या आवश्यकता है, तलवार कुछ भी नहीं करती। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक वस्तु का महत्व है, प्रत्येक वस्तु का क्या है, महत्व है संसार के अंदर। बड़ों के समान छोटों की अपेक्षा उचित नहीं। जहां सुई की आवश्यकता होती है वहां तलवार की आवश्यकता नहीं होती। अतः छोटे और सामान्य लोगों को भी उचित सम्मान देना चाहिए। अतः छोटे और सामान्य लोगों को क्या देना चाहिए, उचित सम्मान देना चाहिए। इस दोहे में क्या है, नीति पर दोहा है, नीति की बात की गई है। दृष्टांत नंग का उपयोग किया है। किसका उपयोग किया है विद्यार्थियों, मैंने कहा था लगभग उदाहरणों के अंदर किसका उपयोग है, 9 नंबर की बात की जाए आगे आपके सामने। तो देखिए एक तो आपके सामने किसका उपयोग किया गया है, दृष्टांत अलंकार का। और दृष्टांत अलंकार मतलब क्या है, एक उदाहरण देना। उदाहरण यहाँ पे क्या है, तलवार का और सुई का उदाहरण दिया गया। किसका उदाहरण दिया गया है, तलवार का और सुई का उदाहरण दिया गया है। और दूसरा देखिए विद्यार्थियों कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूसरे अलंकार की बात की जाए विद्यार्थियों तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और अनुप्रास अलंकार क्यों हो जाएगा, देखिए यहाँ पे किसकी पुनरावृत्ति हुई है, कै की पुनरावृत्ति हुई है। अगर किसी वाक्य के अंदर वर्णों की पुनरावृत्ति होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां आपके सामने अनुप्रास अलंकार होता है। तो वहां पे अनुप्रास अलंकार क्यों, क्योंकि कै की पुनरावृत्ति हुई। यहाँ देखिए रहीमन देखी बड़ेन को, नगु ने दीजे डाई। जहां काम आए सुई क्या करे तनवाई। रहीमदास जी कहते हैं कभी भी बड़े लोगों को छोटे लोगों का त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जहां सुई का काम है सुई काम आएगी, तलवार क्या करनी। इसलिए बड़े लोगों को छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए, छोटों को त्यागना नहीं चाहिए, अपितु एक साथ उनको साथ लेकर चलना चाहिए। इस प्रकार से रहीमदास जी ने क्या किया, सबको समान भाव से देखने का प्रयास किया है। अनुप्रास अलंकार है, साथ में कौन सा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है आपको 9 नंबर दोहा भी समझ में आ गया होगा। इससे
आगे जो वीडियो लेके आऊंगा उसमें मैं आपको अंतिम दो दोहों के बारे में बताऊंगा विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको पता है पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको साथ साथ में याद हो। तो खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।